नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अटेस्टेशन। तो अटेस्टेशन क्या होता है, तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी बात करते हैं। तो अटेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटेस्टेशन, हमारा एक प्रोसेस होता है ऑफ साइनिंग, साइन करने का, ऑफ डीड को, ठीक है, बाय द विटनेस के द्वारा, ठीक है। तभी तो कहा जाता है कि वो अटेस्ट हो गई है, ठीक है। वेयर जहां पे विटनेस वेरीफाई करता है कि जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफरी के द्वारा ही किया जा रहा है, जो पेपर से वो सही है और उसी ने उसके सामने विटनेस के सामने साइन किया है। मतलब कि विटनेस एक साइन करने का प्रोसेस है डीड को, ठीक है, सॉरी, अटेस्टेशन एक प्रोसेस है साइन करने को डीड को बाय किसके द्वारा, विटनेस के द्वारा, इन प्रेजेंस में विटनेस के, जब जो ट्रांसफरी होता है, जो ट्रांसफर कर रहा था वो उस पेपर पे साइन करता है और देखता है कि वो सही प्रॉपर्टी को साइन कर रहा है और जिस प्रॉपर्टी की डील हो रही है उसी प्रॉपर्टी कर रहा है, तो वो अपने साइन कर देता है। तो नॉन एज विटनेस से विटनेस कहते हैं। अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, विटनेस इज द प्रोसेस ऑफ साइनिंग ऑफ एनी डीड बाय द विटनेस only when they verify, जब वो वेरीफाई कर लेता है that transfer is valid, ट्रांसफर वैलिड है and done by the transferee only, known as attestation। तो ये अटेस्टेशन हो गया हमारा इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। अब होता है सेल्फ अटेस्टेशन। सेल्फ अटेस्टेशन क्या होता है, आप अपने आधार कार्ड को, पासपोर्ट को आप वेरीफाई करते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं कि हाँ, आप प्रूव करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट असली है, मतलब वेरीफाई करते हैं, अटेस्ट करते हैं। अटेस्ट मतलब वेरीफाई करना होता है। तो विटनेस भी वहाँ वेरीफाई कर रहा होता है, आप भी यहाँ वेरीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो कैन बी बिकम अ विटनेस। विटनेस कौन हो सकता है? विटनेस कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पर्सन, वो 2 लोग होने चाहिए। एक आदमी को विटनेस नहीं कंसिडर किया जाता, 2 लोगों को विटनेस कंसिडर किया जाता है प्रॉपर्टी के मैटर्स में। दूसरा, दे आर साउंड माइंड, वो साउंड माइंड होने चाहिए। तीसरा, अबव 18, 18 साल से ऊपर होने चाहिए और वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। 2 होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए और इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। नॉन एज अटेस्टेशन कंडीशंस। दूसरा, जो ट्रांसफरी है उसको साइन करना होता है विटनेस के सामने ही, तभी वो अटेस्ट करता है और इसे ही अटेस्टेशन माना जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ठीक है। इंट्राकुलरी ऑर्डर क्या होता है भैया? मैंने आपने सुना था इंटरकुलरी बेल सुना था आपने। इंट्राकुलरी बेल क्या होता है भैया? आपको लगता है कि आपको कोई अरेस्ट कर लेगा, आप उससे पहले ही जाके ही आप कोर्ट में फाइल कर देते हैं बेल के लिए कि मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ कोई केस हो सकता है और आप मुझे बेल दे दीजिए, पहले ही बेल साइन करा लेता है। उसी तरह इंट्राकुलरी ऑर्डर क्या होता है भाई? इंट्राकुलरी बेल तो तभी मिलेगी ना जब कोई इंट्राकुलरी ऑर्डर निकलेगा, मतलब आपके जजमेंट से पहले ही किसी को अरेस्ट कर लिया जाए, जजमेंट आने से पहले ही उस बंदे को अरेस्ट करने का कह दिया जाता है। तो अरेस्ट बिफोर जजमेंट ये हो गया आपका इंट्राकुलरी ऑर्डर। और इंट्राकुलरी बेल होता है बेल बिफोर अरेस्ट करने से पहले ही आपने बेल ले लिया, ठीक है। पार्टीशन आपको पता ही है, पार्टीशन मतलब जब किसी भी प्रॉपर्टी को 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में तोड़ दिया जाता है तो नॉन एज पार्टीशन, मतलब ऑनरशिप का डिवीजन कर दिया जाता है। नॉन एज पार्टीशन से पार्टीशन कहते हैं, ठीक है। और सम्मन्स क्या होते हैं? देखो भाई, सम्मन्स एक कोर्ट का ऑर्डर होता है और इन्विटेशन होता है। सम्मन इज अ कोर्ट ऑर्डर, सम्मन एक कोर्ट का ऑर्डर होता है, ये इन्विटेशन होता है, इन विच कोर्ट इनवाइट करता है पर्सन को डेट ही विल बी अपीयर, वो अपीयर हो इन फ्रंट ऑफ कोर्ट और शो द वैलिड डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट्स। वो अपनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाए और स्टेटमेंट्स जो है वो दे। नॉन एज सम्मन, उसे सम्मन कहते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।